4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और यहाँ पर 4-5 क्यों आए हैं? सिर्फ 4-5 हजार बच्चे क्यों आए हैं? जब 5 लाख आदमी खड़ा होगे तब सरकार आपकी बात सुनेगी। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया। अगर लंबा संघर्ष करना है, एक बार बिहार में पेपर लीक को, नौकरियों में भ्रष्टाचार को, डोमेसाइल को अगर खत्म करना है तो सभी युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। कि डीएम एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। शासक दल के लोग यह प्रचार करने में लगे हैं कि जो सामान्य वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ही हैं, आंदोलन उनके विरोध में है। यह आंदोलन उनके हितों को दरकिनार कर रहा है। बिहार सरकार अभ्यर्थियों के मांग को लेकर दुविधा में है। एक तरफ तो सभी अभ्यर्थी सीधे मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं, ऐसे समय में आंदोलन के पक्ष में प्रशांत किशोर उतर गए हैं। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों का और युवाओं का मार्च आयोजित किया। यहाँ से मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने डाकबंगला चौराहा से बेरी रोड का रास्ता अपनाया। पिछले 10 बरस में हम भी यहाँ 2015 में एक बार आए थे, लेकिन पिछले 4-5 बरस से परीक्षाओं का ये हालत है। कोचिंग सेंटर, सरकार और ये भ्रष्ट पदाधिकारियों के बीच में छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। यही पटना कॉलेज और पढ़कर लड़के आईएएस आईपीएस बनते थे। आपको मालूम है कि अगर आज आप कोचिंग न करें, अपना पेट काट करके आपके माँ बाप पैसा देकर आपको अगर कोचिंग न कराएं, तो खाली कॉलेज के पढ़ाई से कोई परीक्षा पास नहीं कर सकेगा। ये नीतीश कुमार ने दशा बनाई है। तो अगर ये लड़ाई लड़नी है तो भैया लंबी लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और यहाँ पर 4-5 क्यों आए हैं? सिर्फ 4-5 हजार बच्चे क्यों आए हैं? जब 5 लाख आदमी खड़ा होगे तब सरकार आपकी बात सुनेगी। 2000 आदमी आने से नहीं होगा हुआ। और आप चाहते हैं कि एक दिन आए गांधी मैदान में इनकलाब नारा लगाए, नीतीश कुमार डर जाए। तो भैया नीतीश कुमार की सरकार जानती है कि लड़के एक दिन आएंगे, नारा लगाएंगे और फिर थक के जाकर फिर वही बैठ जाएंगे। इससे बात नहीं बनेगी। अगर लंबा संघर्ष करना है, एक बार बिहार में पेपर लीक को, नौकरियों में भ्रष्टाचार को, डोमेसाइल को अगर खत्म करना है तो सभी युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों अभ्यर्थियों को रोकने के लिए 17 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में पुलिस ने पानी की बौछार की है। दोबारा उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। इस मामले में प्रशांत किशोर पर मुकदमा दायर किया गया है। एक और खबर यह है कि अभ्यर्थियों को मदद करने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। पप्पू यादव ने एक तरफ तो आंदोलन को समर्थन दिया और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर जैसा नाम दिया। यह स्थिति वही है जिसमें विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि उनके इलेक्शन एजेंडा के पक्ष में यह वातावरण जाएगा। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू दी पॉइंट बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डीएम एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ
यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो जायती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कंबल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं है, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा, ये गुंडा है। ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। नेतृत्व की लूटमारी करने की प्रवृत्ति भी दिख रही है। छात्रों के आंदोलन में नेतृत्व की कमी की वजह से हर तरफ से आंदोलन का सहारा लेने के लिए लूटमारी चल रही है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा के संदर्भ में सख्त रूप रखे हुए हैं। कमिश्नर ने फिर से परीक्षा लेने की मांग को ठुकरा दिया है और पटना के बापू सेंटर पर बैठे लगभग 20,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 जनवरी को करवाने की घोषणा की है। अभ्यर्थियों में भी निश्चित तौर पर 2 वर्ग बन गया है। जिन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा नहीं है उनके लिए यह विवाद एक मौके के रूप में है। जदयू नेताओं ने बयान दिया है कि गरीब वर्ग के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और उत्तीर्ण हो रहे हैं। ऐसे वातावरण से जिनको विरोध है वे लोग परीक्षाओं में खलल डाल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में युवा संसद करने के बाद यह घोषित किया है कि वह 1 महीने के बाद यानी 2 फरवरी से अनिश्चितकालीन उपवास पर जाएंगे। परीक्षा रद्द करने आंदोलनकारियों पर मुकदमा की मांग पर उनका उपवास होगा। प्रशांत किशोर ने यह भी मांग की है कि जिस छात्र की मृत्यु हो गई उस मामले की जांच कराई जाए और अभ्यर्थियों पर लाठी चलाने वाले अफसर को सजा दी जाए।